अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया है जिसके दम पर ट्रंप पूरी दुनिया में दादागिरी दिखा रहे थे। जी हां, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से अब ट्रंप भड़क गए। भारत पर टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को निराशाजनक और गलत करार दिया था, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जजों ने शर्मिंदा किया है और ऐलान कर दिया कि वह 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% एक्स्ट्रा ग्लोबल टैरिफ लगाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद भी ट्रंप ने अब जिद्दी रवैया अपना लिया है और इसी जिद्दी रवैये के साथ भारत के संदर्भ में भी उन्होंने बयान दिया है। भारत के साथ समझौते पर ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो अहम है। ट्रंप ने कहा कि अब भारत अमेरिका को टैरिफ देगा, जबकि अमेरिका भारत को कोई टैरिफ नहीं देगा। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है, मतलब साफ कर दिया है कि अब सिर्फ भारत से टैरिफ वसूला जाएगा, जबकि अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का टैरिफ भारत को नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो बयान आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा कुछ भी नहीं बदला, वे टैरिफ देंगे और हम टैरिफ नहीं देंगे। भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ चुकाएंगे, पहले ऐसा नहीं था, हमने इसे पलट दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार, सज्जन और महान व्यक्ति हैं, लेकिन वे अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा चतुर थे। भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा था। ट्रंप का कहना है कि भारत लगातार अमेरिका का फायदा उठा रहा था और भारत अमेरिका से टैरिफ वसूल रहा था, जबकि अमेरिका भारत से टैरिफ नहीं ले रहा। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। यह बड़ा झटका माना जा रहा था। दरअसल ट्रंप ने टैरिफ के बहाने दुनिया के साथ कई डील पर सहमति लोगों से व्यक्त कराई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बड़ा झटका दिया है। अब जिस पर ट्रंप का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि उन न्यायाधीशों ने शर्मिंदा किया है जिन्होंने उनके टैरिफ को रद्द करने का फैसला सुनाया है। मतलब ट्रंप ने अब सीधे तौर पर जजों को ही आड़े हाथों ले लिया है। ट्रंप ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बताते हैं। ट्रंप ने कहा सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई, जजों ने देश के लिए ठीक से काम नहीं किया। कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है। कोर्ट से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं की थी। कोर्ट विदेशी हितों के समक्ष झुक गया है। मैं 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा और साथ ही कई अन्य जांच भी शुरू करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद भी ट्रंप का रवैया नहीं बदला है, बल्कि ट्रंप जिद्दी हो गए। अब उन्होंने कहा है कि वो लगातार अब आने वाले दिनों में दुनिया के लगभग सभी देशों पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। आपको बता दें, जिस अधिनियम का ट्रंप हवाला दे रहे हैं, यह अधिनियम राष्ट्रपति को बड़े और गंभीर भुगतान संतुलन मुद्दों से संबंधित किसी भी और सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 15% तक के टैरिफ लगाने का परमिशन देता है और इसी अधिनियम का ट्रंप अपनी शक्ति के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये टैरिफ मौजूदा समय में लागू टैरिफ के अतिरिक्त होंगे। मतलब जिन देशों पर ये टैरिफ अगर मान के चलिए 25% तक लागू है, तो 10% और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो 35 हो जाएंगे। कुछ आपातकालीन यानी इमरजेंसी टैरिफ के स्थान पर इन्हें लागू किया जाएगा, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहता हूं। मुझे किसी भी देश के साथ सभी प्रकार का व्यापार बंद करने का अधिकार है। हमारे पास बेहतरीन विकल्प है, हम टैरिफ से और अधिक रकम वसूल सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, देश की आर्थिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके टैरिफ को रद्द करने के बाद कोई रिफंड होगा या नहीं, और यदि होगा तो कब होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले का निपटारा करने में वर्षों लग सकते हैं। मतलब जो एक सवाल हुआ कि क्या अगर ट्रंप के टैरिफ निरस्त होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रद्द किया है, तो क्या ट्रंप ने जो वसूला था उन देशों को वापस करेंगे। उस पर ट्रंप ने जो बयान दिया है वो दुनिया के अन्य देशों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो इसमें भी वर्षों लग जाएंगे और तब तक संभवतः ट्रंप राष्ट्रपति भी ना रहे।